Good morning, students. Your syllabus has been finished. I have completed all 9 chapters which are coming in your half-yearly exam. Now I am starting revision. First chapter is number system. नंबर सिस्टम में क्या क्या आएगा वो हम आपको बता रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू इन नंबर सिस्टम इंडियन सिस्टम. इंडियन सिस्टम क्या होता है? वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़. दिस इज द इंडियन सिस्टम. फर्स्ट ग्रुप में 3 चीज़ें होती हैं, वंस, टेंस, 100. फिर बाकी दो चीज़ें होती हैं, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़. तो क्या हुआ ये? दैट इज कॉल्ड इंडियन सिस्टम. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़. ना कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1A. एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स. इसको वर्ड्स में लिखना है. तो ये सब इंडियन सिस्टम है. देखिए आपको यहाँ बीच बीच में गैप दिया है, 3 एक ग्रुप में, फिर 2, फिर 3, 2, 2, ऐसे आपको ये दीज आर इंडियन सिस्टम. तो देखो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख. तो ये हो गया 5,30,600. दिस इज 27,48,166. दिस इज 8,10,03,547. and this is 35,07,46,012. This is what, first of all you read from once, tens, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore, Arab. So this is 4 Arab, 2 crore, 16 lakh, 30,507. So you can do this in words. Now come to the write the following numbers in figures. मतलब इसको ऐसे लिखना है, लाइक दिस. 60,40,012. 60,40,012. So how you write this? अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम सब में दो होता है, लास्ट वाले में, इसमें शुरू में 3 होता है. तो ये लिखा है 60,40,012. तो लाख में 2 चीज़ें होती हैं, 60. तो 60 में 2 चीज़ें होती हैं, 60. तो 60 लाख ये कंप्लीट. फिर 40,000 तो 40,000 कंप्लीट, 40 कंप्लीट. 1000 में 2 चीज़ें होती हैं, कंप्लीट. एंड 12 इसमें आपका 3 चीज़ें होती हैं, और यहाँ लिखा है 12. तो 12 जब बोला है तो इससे पहले एक 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 60,40,012. नेक्स्ट क्या है? 11,06,007. 11,06,007. तो लाख में 2 चीज़ें, तो ये देखिए 11 लाख. फिर 6,000 बोला है, तो 1000 में 2 चीज़ें होती हैं, तो वो 6 बोल रहा है, तो 06. 11,06,000 और 7, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, तो 2 0 आपको लगानी पड़ेंगी. तो ये हो गया 11,06,007. थर्ड वाला क्या है? 7,09,03,500. 7 करोड़. करोड़ में 2 चीज़ें होती हैं, तो 07. फिर है 9 लाख, तो 2 चीज़ें होती हैं, 09. फिर 1000 में 2 चीज़ें होती हैं, 03, यानी कि 3,500. तो ये हो गया 7,09,03,500. इस जीरो को, जो सबसे पहले जीरो है, इस जीरो को चाहे लगाओ और चाहे ना लगाओ. लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं. तो 7,09,03,500. पर ये जीरो लगाना मस्ट है, डी जीरो लगाना मस्ट है. नेक्स्ट है 5,05,055. 5,05,055. तो 5 लाख. लाख में 2 चीज़ें होती हैं, तो 5 लाख. 5,005 और 55, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, तो 055. ये हो गया 5,05,055. नेक्स्ट है 7 अरब 8 करोड़ 12 लाख एंड 500. 7 अरब 8 करोड़ 12 लाख एंड 500. 7 अरब. तो 7 अरब, तो अरब में 2 चीज़ें, 7 अरब. 8 करोड़ 2 चीज़ें, तो 08. 12 लाख. 12 लाख. 12 लाख. 12 लाख के बाद 1000 नहीं बोला है, तो जब 1000 नहीं बोला है तो उसकी जगह 2 0 आएंगी, ये 2 0, और उसके बाद 500. तो ये हो गया 7 अरब 8 करोड़ 12 लाख 500. 7 करोड़ 7 अरब 8 करोड़ 12 लाख 500.
अंडरस्टैंड इट। पहले से ये अरब है, ये करोड़ है, ये लाख है, तो 1000 की जगह कुछ नहीं है तो 00 लिखना पड़ेगा। इसके ग्रुप को फिल करना पड़ेगा। इसमें 2 चीज़ें होती हैं तो 2 जीरो लगानी पड़ेगी और उसके बाद 500। तो क्या हुआ, 7 अरब 8 करोड़ 12 लाख 500। लास्ट है 9 अरब 7 करोड़ 7009। 9 अरब 7 करोड़ 7009। 9 अरब 7 करोड़, लाख है नहीं तो 2 जीरो, फिर 7000 07 और 9। तो दिस इज हो गया आपका 9 अरब 7 करोड़, लाख की जगह कुछ नहीं है तो लाख की जगह 00 7009। दिस इज योर, आई थिंक यू अंडरस्टैंड बोथ क्वेश्चन, फर्स्ट एंड सेकेंड। Now come to the third question. Write the face value and place value of even digit in each of the following. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका दिस, इसमें आपको इवन डिजिट की जो हैं उनकी आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू लिखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिसाइड विच इज द इवन नंबर। ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, ये। देयर आर 4 इवन नंबर 4 2 6 8। तो फेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4। 4 की फेस वैल्यू क्या होगी 4, 2 की फेस वैल्यू 2 होगी, 6 की 6 होगी, 8 की 8 होगी, फेस वैल्यू वही होंगी। अब 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 4 लिखकर और 4 के आगे देखो कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो दैट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज दिस। सिमिलरली 2 की फेस वैल्यू 2 और 2 की प्लेस वैल्यू 2 लिखकर 2 के आगे कितने नंबर हैं 5 नंबर, तो 5 जीरो 5 जीरो। सिमिलरली फेस वैल्यू ऑफ 6, तो फेस वैल्यू ऑफ 6 6 होगी और प्लेस वैल्यू 6 की क्या होगी 6 लिखकर 6 के आगे कितने नंबर हैं 4, तो 4 जीरो लगा दिया। ऐसे लास्ट वाला है 8, तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 8 लिखकर 8 के आगे एक नंबर तो 1 जीरो हो गया। दैट इज योर कंप्लीट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। राइट द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द ऑड डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन आपका ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिसाइड विच इज द ऑड। इसमें ये ऑड है और ये ऑड है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3, 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 3 लिखकर 3 के आगे कितने नंबर हैं 6, तो 6 जीरो। फिर नेक्स्ट ऑड नंबर है 7, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 क्या होगी 7 लिखकर 3 जीरो। इसको ऐसे लिख लिया और उसके बाद इसका डिफरेंस कर दिया, इनको माइनस कर दिया, इसमें से इसको माइनस किया तो आया दिस इज योर आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, यू कैन राइट इजिली, सभी को आता है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। हियर आई टोल्ड यू 2 मेथड। फर्स्ट मेथड 5 लिखकर 5 के आगे कितने नंबर 4 3 से 7 जीरो, फिर 8 लिखकर 8 के आगे कितने नंबर 6 6 जीरो, फिर 1 लिखकर 1 के आगे कितने नंबर 5, तो 5 जीरो। इस तरह से आप पूरा कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड में क्या करते हैं, जैसे 5 है तो 5 इंटू 1 लिखा और 1 लिखकर कितने काउंट करो कितने नंबर है, तो 7 नंबर है तो 7 जीरो। इस तरह से आप इसको इस मेथड से चाहे इस मेथड से एज यू विश आप कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड योर एक्सपेंडेड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 6। राइट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिखना है जो कि इनसे बनता है, इनसे बनने वाला 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। यहाँ 6 डिजिट दी गई हैं, 6 नंबर हैं अलग अलग 1 2 3 4 5, इनसे बनने वाला सबसे बड़ा नंबर क्या होगा। सबसे पहले सबसे बड़ा 7, फिर 5 4 2 2 0, तो ये क्या हो गया 7,54,220। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग। तो इसमें आपको 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर लिखना है जो इन्हीं से बनेगा। तो पहले 1 लिखेंगे, 1 के बाद 2 बार 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 5, फिर 8 और फिर 9, लाइक दिस 1 3 3 4 5 8 9। सी वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटिंग डिजिट। 8 डिजिट का सबसे छोटा और बड़ा नंबर लिखना है, किसी भी डिजिट का रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आपने ये लिखा 8 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 9876543 2, ये ग्रेटेस्ट है। स्मॉलेस्ट में क्या करेंगे
1 से स्टार्ट करेंगे। वैसे 1 से छोटा 0 होता है, पर 0 पहले नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर 0 पहले ही लिखा तो मीनिंगलेस हो जाएगा। तो 1 0 2 3 4 5 6 7, दैट इज योर स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, and this is your smallest. Now come to the how many 3 digit number can you form by using each of the digit 7 8। इनसे आप 3 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं 7 8 1 से। तो आपका हो गया 781 718, पहले 7 7 से स्टार्ट किया 2 हो गए, फिर 1 से स्टार्ट किया 187 178, फिर 8 से स्टार्ट किया 871, और तो कितने नंबर बने 1 2 3 4 5 6 नंबर हम बना सकते हैं। अब इंटरनेशनल प्ले सिस्टम क्या होता है, इसमें वंस टेंस 100, फिर 1000 10,000 100,000, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, बिलियन 10 बिलियन 100। इसमें सब में तीन तीन चीज़ें होती हैं, इसमें भी तीन चीज़, इसमें भी तीन चीज़, इसमें भी तीन चीज़, इसमें भी तीन। तो ये क्या है, वंस टेंस 100, 1000 10,000 100,000, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, यू राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग एन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, आल्सो राइट देयर नेम इन द इंटरनेशनल सिस्टम। इसको आपको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है और उसके बाद उसका नाम भी लिखना है। जैसे इसमें कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर है, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए। जैसे ये आपका ये है 1 टेंस 100, तो वंस की तरफ से लिखिए। पहला क्या है 7 2 3, ये लिखा है 3 2 7 लिखा है। ऐसे चार्ट बना लेंगे और उसके बाद इसको लिखेंगे। जैसे ये चार्ट बनाया, मान लीजिए आपने वंस टेंस 100 1000 10,000 100,000, तो वंस के नीचे 3, टेंस के नीचे 2, 100 के नीचे 7, 1000 के नीचे 5, 10,000 के नीचे 4 और 100,000 के नीचे 6। अब इसको हम पढ़ेंगे क्या, वाट वी रीड 645,723। तो आप चार्ट बना के सारे क्वेश्चन इसके कर लेंगे। 645,723। So I think that question number 8 you can do easily. Now come to the write each of the following in figure arranging them in the international place value chart. तो क्या लिखा है 6,07,008। 6 मिलियन, मिलियन में कितनी चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ें। तो मिलियन में तीन चीज़ें होती हैं, तो 6 मिलियन बोला है। फिर क्या बोला है 6 मिलियन के बाद 7,008, 6 मिलियन 7,008। तो मिलियन में तीन चीज़ें 6 मिलियन, 1000 में तीन चीज़ें होती हैं तो 7,000, और इसमें भी तीन चीज़ें होती हैं 0। तो ये हो गया 6 मिलियन 7,008। नेक्स्ट क्या है 43 मिलियन 306,070। 43 मिलियन, मिलियन में तीन चीज़ें होती हैं तो 43 मिलियन। यहाँ जीरो लगा सकते हैं, अगर आप लगाना चाहें तो यहाँ आप जीरो लगा सकते हैं। यू कैन राइट हियर जीरो आल्सो, ये यहाँ जीरो आप लगा सकते हैं क्योंकि मिलियन में तीन चीज़ें होती हैं। तो 43 मिलियन 306,070। नेक्स्ट क्या है 60 मिलियन 211,078। तो 60 मिलियन तो आपका हो गया 60 मिलियन 211,078। इससे पहले आप जीरो लगाना चाहें लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है 36 मिलियन 461,149। तो ये हो गया आपका 60 मिलियन 36 मिलियन 461,149। Similarly, you can do all question of this part. This is very easy, not too much hard. सब बहुत आसान काम है। अरेंज दी फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, ये आपको आता ही है। डिसेंडिंग ऑर्डर ये आपको आता है। असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा एंड डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटा। इट इज़ वेरी इजी। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 1B, फाइंड द फॉलोइंग सम। इनको प्लस करना है, इनको प्लस कर सकते हैं आप, आसानी से प्लस कर सकते हैं। जब प्लस करें आप इसको कॉपी में प्लस करें तो थोड़ा सा गैपिंग करके लिखें ऐसे, लाइक दिस, जो अच्छा भी लगता है इस तरह से। वंस के नीचे वंस आएगा और आफ्टर दैट यू ऐड योर आंसर कम दिस। अगर आप बीच में गैपिंग करके लिखेंगे तो आपका कहीं मिस्टेक नहीं होगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट इतने फ्रॉम इतने। इतने को सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से,
तो ये ऊपर और ये नीचे, फ्रॉम के आगे जो होता है वो ऊपर होता है, जो पहले होता है वो नीचे होता है। और वैसे भी देखो कौन बड़ा है, इसमें कितने डिजिट हैं, कितने नंबर हैं 6, इसमें कितने हैं 7, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़े में से छोटा घटाया जाएगा, ये ऊपर और ये नीचे, लाइक दिस। ये बड़ा है और ये छोटा है, और सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आ गया आपका। गैपिंग दे के लिखेंगे तो आपका मिस्टेक नहीं होगा। माइंड कंसंट्रेट योर माइंड व्हेन यू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। जब आप ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो आप अपना माइंड कंसंट्रेट कर लें, और गैपिंग दे के नीट एंड क्लीन लिखेंगे तो आपका गलती नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई दिस माइनस दिस माइनस दिस प्लस दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू वन स्मॉल क्वेश्चन लाइक दिस, 7 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 5। तो एक तरीका तो ये है, 7 में 3 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 2 में 5 जोड़ा 7, 7 में 3 गया 4, 4 में से 2 गया 2, और 2 प्लस 5 7 आया, ठीक है ना। अब दूसरा तरीका क्या है कि इन चारों में देखो पॉजिटिव कौन सा है, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो 7 5 को ऐड किया 12 आया। ये दोनों निगेटिव हैं, 3 और 2 निगेटिव, इन दोनों को ऐड किया तो क्या आया 5 आया। इन दोनों को हमने ऐड कर लिया बिकॉज बोथ आर नेगेटिव, तो ऐड किया। अब ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव, फिर इसके बाद हमने इसको माइनस कर दिया, 12 माइनस 5 इक्वल टू 7। तो इट इज़ द करेक्ट वे, इससे आप गलती नहीं होगी। छोटे क्वेश्चन में तो आप आसानी से कर सकते हैं कि 7 में 3 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 2 में 5 जोड़ा 7, बट लेंथी क्वेश्चन में आपको ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जैसे ये क्वेश्चन है, दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस, तो ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव, तो पहले इसको ऐड करो, फिर निगेटिव है ये निगेटिव है, इनको ऐड करो, जो जिनको ऐड करने पे आया था उसमें से जो इनको ऐड करने पे आया उसको माइनस कर दो, दैट इज योर आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर दिस, सिंप्लीफाई दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस। इन चारों में कौन सा माइनस का है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, इससे पहले प्लस का साइन है उससे पहले कोई साइन है तो प्लस का, मतलब ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो इन दोनों को हमने ऐड किया लाइक दिस, ये आ गया आपका 98780709, इन दोनों को हमने प्लस कर लिया। अब ये निगेटिव है और ये लास्ट वाला निगेटिव है, इन दोनों को प्लस किया तो आपका इन दोनों को प्लस करने पर ये आया, बट इट इज़ निगेटिव एंड इट इज़ पॉजिटिव। तो अब इसमें से इसको माइनस किया तो आपका फाइनल आंसर दिस है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे। आगे आपकी मर्जी है, जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। सम टाइम ऐसा भी हो सकता है, जैसे ये क्वेश्चन आया 5 माइनस 8 प्लस 9 माइनस 3। अब 5 में से 8 गया तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, 5 में से 8 गया क्या आएगा -3 आएगा, तो -3 प्लस 9 तो आपको कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और अगर इस मेथड से करेंगे देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ये पॉजिटिव 9 प्लस 5 किया 14 आया, ये निगेटिव इन दोनों को प्लस किया ये आया, और फिर 14 में से 11 गया तो कितना आया 3। तो दैट इज़ द करेक्ट वे। जैसे मैंने बताया ये पॉजिटिव इन दोनों को प्लस किया, ये निगेटिव इन दोनों को प्लस किया, और उसके बाद इसमें से इसको माइनस किया, दैट इज़ योर करेक्ट आंसर। इससे आप मिस्टेक नहीं करेंगे। सो आई थिंक दैट यू डू ऑल क्वेश्चन बाय दिस मेथड। ये सारे क्वेश्चन जो हैं अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। दोज न्यू स्टूडेंट्स हु आर ज्वाइंड आफ्टर सो मैनी टाइम, तो वो दो क्वेश्चन कर सकते हैं, फर्स्ट थर्ड कर सकते हैं, फर्स्ट मतलब इनमें से पांचों में से कोई दो कर लीजिए, इसमें से पांचों में से कोई दो, पांचों में से कोई दो, तो उनके ऊपर डिपेंड है, पर उनको आना चाहिए। अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप उसको करेक्ट करते हैं। जैसे मल्टीप्लाई है, यहाँ 4 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 4 से करना है, तो अगर आप माइंड कंसंट्रेट करके करेंगे तो मिस्टेक नहीं करेंगे, गैपिंग देके करेंगे तो नहीं मिस्टेक होगी। और अगर आप टेबल आता होगा 9 तक, देर आर सो मैनी स्टूडेंट जिनको 9 तक की टेबल नहीं आते हैं, इट इज़ वेरी सैड। तो यू हैव टू लर्न टेबल अप टू 20 तक आपको टेबल लर्न करना चाहिए, और गैपिंग करके और माइंड कंसंट्रेट करके करेंगे तो आपका मल्टीप्लाई गलत नहीं होगा। सिमिलरली यू हैव टू डिवाइड, वन डिवाइड क्वेश्चन आई एम डूइंग, क्वेश्चन नंबर 2, सपोज दिस इज आवर, दिस डिवाइड बाई 3854, दिस क्वेश्चन वेर इज ये 4th क्वेश्चन, तो इसको 3854 से डिवाइड करना है।
अब 3845 का टेबल 3854 का टेबल 9 में तो जाएगा नहीं, ना 93 में जाएगा, ना 932 में जाएगा, किस में जाएगा 9320। अब इसका टेबल कितनी बार जाएगा, तो इसका पहला नंबर क्या है 3 और इसका पहला नंबर 9, तो 3 का टेबल पढ़ो 9 आ जाए, 3 3 जा 9, तो इसका टेबल हम 3 बार पढ़ेंगे। तो 38454 का टेबल 3 बार पढ़ा तो क्या आया 11562। तो जो कि लिखना इम्पॉसिबल है इसके नीचे, तो हम इसका टेबल 2 बार पढ़ेंगे। 2 बार पढ़ा तो कितना आया 7708। तो हमने यहाँ 2 लिखा और यहाँ 7708, फिर सब्ट्रैक्ट किया तो 1612 आया। अब नेक्स्ट नंबर 5 हम यहाँ उतारेंगे। अब इसका टेबल इतनी बार पढ़ें कि क्या आ जाए ये ऐसे कम। तो इसका पहला नंबर 3 है, तो 3 का टेबल रो 1 में जाएगा नहीं, 16 में पढ़ सकते हैं, 3 5 जा 15। तो ये अबाउट 5 बार इसका टेबल हमको पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने इसका टेबल 5 बार पढ़ा तो आया 19,270 और यहाँ लिखा है 16,000, तो ज़्यादा आ गया। तो 4 बार पढ़ा तो क्या आया 15,416। तो मैं यहाँ 4 लिख कर ये आया। उसके बाद सब्ट्रैक्ट किया तो 709 और फिर मैंने नेक्स्ट नंबर 7 उतारा। अब इसका टेबल हम पढ़ेंगे 2 टाइम पढ़ेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, तो हम 1 टाइम ही पढ़ेंगे 3854। सब्ट्रैक्शन के बाद आया 3243। फिर हमने नेक्स्ट नंबर उतारा 9। 3 का टेबल पढ़ो कि क्या आ जाए 32, 3 10 जा 30 होगा। तो इसका टेबल हम 9 बार पढ़ के देखते हैं। 38454 का टेबल 9 बार, तो कितना आया 34,686, जो ज़्यादा हो जाएगा इससे। तो हम 8 बार पढ़े तो क्या आया 30,830। तो यहाँ 8 लिखा और उसके बाद जो पढ़ने पर आया वो यहाँ लिखा। आफ्टर सब्ट्रैक्शन तो आया 1607। फिर हमने लास्ट डिजिट उतारी 1। अब इसका टेबल पढ़ेंगे 3 5 जा 15, 5 बार पढ़ेंगे। तो 5 बार पढ़ने पर कितना आया था 19,270, जो ज़्यादा हो जाएगा इससे। तो हम 4 बार पढ़ेंगे तो आया 15,416। यहाँ लिखा 4 और यहाँ लिखा ये और माइनस किया तो 655। तो दैट इज़ योर रिमाइंडर एंड दैट इज़ योर क्वेश्चन। आप ऐसे गैपिंग दे के नीट एंड क्लीन करेंगे तो आपका मिस्टेक नहीं होगा, नहीं तो आप बार बार मिस्टेक करेंगे। माइंड कंसंट्रेट करना है डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हुए, तभी आप एग्ज़ाम में सही कर पाएंगे। अदरवाइज यू डू रॉन्ग। सो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग neat and clean, gapping must, and concentrate your mind when you add, subtract, multiply and divide. Then you can do your question correct. So today I have finished 2 exercise 1A and 1B. So you do in your copy. अब इसी जैसे में मल्टीप्लाई के 5 क्वेश्चन है, यू कैन डू 2, 2 कर सकते हैं आप, इसमें 2 कर सकते हैं, ये नहीं कि सारे करना ज़रूरी है। एंड इट इज़ अगर आप इनको करोगे तो इससे अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी। मेरा कुछ नहीं फ़ायदा होने वाला है, फ़ायदा नुकसान आपका होगा। अगर 2 करना चाहें 2 करिए, 1 करना चाहें 1 करिए, पर आपको आना चाहिए, एग्ज़ाम में आपको करना है राइट, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज़ मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इट इज़ डिपेंड अपॉन यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसके 5 करने हैं कि 1 करना है कि 2 करना है। देयर आर सो मैनी स्टूडेंट हु कॉल मी अक्सर, सर क्या सारे इसके करने हैं? अरे बेटा आपकी मर्जी है, आप सारा करोगे तो आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, कम करोगे तो आपकी कम प्रैक्टिस होगी। सो यू कंप्लीट बोथ एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो आई सेंड यू 1C and 1D. थैंक यू वेरी मच।